हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं तरुण कानून को आप सभी का न्यूमरोलॉजी क्लास 1 में स्वागत करता हूं। मैं अपने बारे में परिचय दे देता हूं। मेरा नाम तरुण कानून को है। मैं इंदौर शहर में रहता हूं और 2014 से मैं ऑकल्ट साइंस की फील्ड में हूं। पहले मैंने वास्तु किया, फिर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखा और इसी तरह ऑकल्ट साइंस में मेरी नॉलेज जर्नी जारी है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मेरा काफी अच्छा इंटरेस्ट रहा है, तो और मैंने इसे काफी डिटेल्स में स्टडी भी किया है। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो कोर्स बना करके आप लोगों को दिया जाए, ताकि YouTube पे जो भ्रामक वीडियोस हैं, जो कहीं से भी उठा के कुछ भी जानकारी दी जा रही है, उससे आप लोगों को बचा सकूं और साथ ही आपको रियल नॉलेज दे सकूं न्यूमरोलॉजी का फ्रॉम स्क्रैच, मतलब फ्रॉम जीरो। जैसे कि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में मान लीजिए कुछ नहीं जानते, तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते हैं न्यूमरोलॉजी को उनके लिए भी यह वीडियो कोर्स बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें हम स्टार्ट से पढ़ाएंगे आपको न्यूमरोलॉजी कि न्यूमरोलॉजी क्या है, किन किन पद्धतियों से पढ़ाई जाती है, और भी डिटेल्स में सारी बातें, नंबर का ट्रेड्स, पर्सनल नंबर, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, लोशो ग्रिड, कुआ नंबर, आदि 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 बहुत सारी चीजें डिटेल्स में सिलसिलेवार हम इस वीडियो कोर्स में आपको देने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो कोर्स में हमारे साथ। सेशन को आगे ले चलते हैं। सेशन शुरू होने जा रहा है, तो किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए हम सबसे पहले श्री गणेश जी का आह्वान करते हैं, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। तो अपने मन में कुछ सेकंड्स के लिए गणेश जी की स्तुति करेंगे। श्री गणेश हम सबकी बुद्धि को धार प्रदान करें और हमें इस ऑकल्ट साइंस की इस विद्या को सीखने में और मुझे सिखाने में मदद करें। जिस तारीख को हमने जन्म लिया होता है वो हमारा नंबर होता है, जो हमें परम पिता परमेश्वर ने प्रदान किया होता है। इस नंबर का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये नंबर हमारे जीवन के हर कदम पर, हर क्षण में, हर इवेंट में हमारे साथ रहता है। और इस नंबर के प्रभाव से हमारी सारी एक्टिविटीज तय होती है। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इसी नंबर के आधार पर तय होता है। इस नंबर को आप यूं भी कह सकते हैं कि यह नंबर हमारे जीवन का जीपीएस होता है। जीपीएस यानी यूं समझ लीजिए कि गूगल मैप। जैसे मान लीजिए हमें एक 1000 किलोमीटर दूर की जर्नी पर जा रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, तो उस गूगल मैप के थ्रू या उस जीपीएस के माध्यम से हम उस रास्ते तक जाएंगे, और किन किन रास्तों से गुजरेंगे वो हमें मैप बताएगा, ताकि हम रास्ता भटके नहीं और सही सलामत सही समय पर हमारी मंजिल पर पहुंच सके। तो ये होता है हमारे नंबर का प्रभाव हमारे जीवन पर, और इन्हीं नंबर्स के ट्रेड्स को हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमें एक तारीख मिलती है, यानी हमारी जन्म तारीख, जिसमें डीडी, एमएम, वाईवाई, वाईवाई के रूप में एक तारीख होती है। और यह तारीख होती है हमारी जन्म तिथि। और इस जन्म तिथि का, डेट ऑफ बर्थ का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें आने वाले सभी नंबर्स का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर तक पर वर्क किया जाता है, यानी प्लेन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से लेकर के 9 नंबर, जो बेसिक नंबर्स होते हैं, उनके ऊपर वर्क होता है। हमारी जन्म तिथि में आए हुए अंकों के आधार पर हम खुद के या किसी भी जातक के जीवन के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी न्यूमरोलॉजी की मदद से हम सिर्फ जन्म तिथि को लेकर के एक जातक की जीवन की पूरी कुंडली बना सकते हैं। इसे न्यूमरो कुंडली कहते हैं, इसे न्यूमरो बर्थ चार्ट कहते हैं। और यह नंबर किस प्रकार से हम क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे, यह हम आगे जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर पर वर्क होता है। इन 1 से 9 नंबर का ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और हर नंबर अपने आप में एक वाइब्रेशन लिए हुआ होता है, मतलब कि 1 से 9 नंबर के बीच में एक ऐसी वाइब्रेशन होती है जो कि ब्रह्मांड से जुड़ती है। यही 1 से 9 नंबर के पीछे का राज होता है। अब हम
देखेंगे कि ये नंबर किस प्रकार काम करते हैं न्यूमरोलॉजी में। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान साइंस है, जिसे समझना भी आसान है और इसके आधार पर किसी भी जातक का या खुद की लाइफ का प्रिडिक्शन करना भी बहुत आसान है। हम सिलसिलेवार आपको एक एक चीज बताएंगे डिटेल्स में, विस्तृत तरीके से, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ये कोई फेक नॉलेज नहीं है, ये कोई फेक विद्या नहीं है, ये वाकई ब्रह्मांड से आई हुई एक ऐसी विद्या है जिसके आधार पर, जिसके कैलकुलेशन से आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और साथ ही दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हैं। अब हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी को पढ़ने या पढ़ाने की क्या क्या पद्धतियां होती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसकी उत्पत्ति हमारे वेदों से हुई है, यानी हमारे जो प्राचीन भारत के महान ऋषि मुनि तपस्वी थे, उन्होंने इस विद्या की खोज की थी और उनके शिष्यों के माध्यम से होती हुई ये आज हमारे सामने अंक शास्त्र या फिर यूं कह लीजिए न्यूमरोलॉजी के रूप में प्रस्तुत है। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पद्धतियां क्या होती है, किस तरह से यह विद्या पढ़ाई और समझी जाती है। इसमें सबसे पहले जो हमें सूत्र मिलते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पहले कबाला न्यूमरोलॉजी के नाम से इस विषय पर रिसर्च हुई थी, खोजबीन हुई थी, अनुसंधान हुआ था। यह प्राचीन भारत में हुआ था और चूंकि उस वक्त कबीले हुआ करते थे, सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, तो ये पद्धतियां अंक तब भी काम करते थे। यूं तो आप जानते ही है कि अंक जिस समय से इस जगत की उत्पत्ति हुई है तब से अंक प्रभाव में है। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी चिन्ह के द्वारा गणना तो की ही जाती थी वस्तुओं की, तो अंकशास्त्र तभी से प्रभावशील है। तो कबाला न्यूमरोलॉजी सबसे प्राचीन पद्धति है। इसमें किसी भी प्रकार के ग्रिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ अंकों का अध्ययन किया जाता था। इसमें अंक 1 से लेकर अंक 10 तक पर काम किया गया था। यह हिब्रू लैंग्वेज में है। इस पद्धति के अंतर्गत 10 देवी देवताओं का जिक्र आता है, पर यह ज्यादा प्रचलित नहीं है और ना ही इस पर आगे चलकर कुछ विशेष खोजबीन हुई, रिसर्च हुई। तो इसका सीमित दायरा था, पर शुरुआत हम कह सकते हैं, जो शुरुआती दस्तावेज हमें बताते हैं न्यूमरोलॉजी के, कि कबाला न्यूमरोलॉजी एक पद्धति हुआ करती थी। आब्जा न्यूमरोलॉजी, यह अरेबियन लैंग्वेज में है। यह सूफिज्म में यूज की जाने वाली अरबिक लैंग्वेज में इजाद की हुई पद्धति थी। इस पद्धति के अनुसार अरबिक लैंग्वेज के प्रत्येक अक्षर में एक अंक छुपा हुआ था और उस अंक का अध्ययन हुआ करता था इस आब्जा न्यूमरोलॉजी में। यह भी ज्यादा प्रचलित नहीं है। इसके बाद जो हम कह सकते हैं जिक्र काबिल और जिसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ और जो वेस्टर्न कंट्रीज में काफी फेमस है, उसी के आधार पर वेस्टर्न कंट्रीज में काम किया जाता है, वह है पाइथागोरियन पद्धति। जी हाँ, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी एक ऐसी न्यूमरोलॉजी है जिसमें अंग्रेजी के शब्दों पर काम किया गया था। अंग्रेजी के शब्दों के पीछे छिपे अंकों पर काम किया गया था। एक, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्फाबेट्स A to Z होते हैं, तो इसी प्रकार 1 से 26 नंबर हुआ करते थे जो इन अंकों को दिए गए थे। उसके आधार पर यह पद्धति की खोज हुई थी और रिसर्च हुई थी और इस पर काफी वर्क हुआ था। आज भी वेस्टर्न कंट्रीज में पाइथागोरियन पद्धति काफी प्रचलित है। हमारी न्यूमरोलॉजी में जो आप सीखने जा रहे हैं इस वीडियो कोर्स के द्वारा, इसमें भी पाइथागोरियन पद्धति का इस्तेमाल किया गया है आपको सिखाने के लिए, क्योंकि नेम नंबर करेक्शन हुआ करते थे पाइथागोरियन से और पाइथागोरियन में अंकों का काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसलिए इस पद्धति को हम इस न्यूमरोलॉजी सेशन में यूज करेंगे। कहां कहां करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जो काफी फेमस पद्धति है और प्रचलित है वो है चैलेडियन, या कुछ लोग इसे कहते हैं कैलेडियन न्यूमरोलॉजी। यह बेसिकली नेम करेक्शन में इस्तेमाल की जाती है और काफी हद तक रिजल्ट ओरिएंटेड है और इसका आधार हमारे 9 ग्रह है। यह 19वीं और 20वीं सदी में काफी प्रचलित थी। इस पद्धति के द्वारा नेम करेक्शन, बिजनेस, व्यक्ति के बारे में, उसका वैवाहिक जीवन, उसका पारिवारिक जीवन, उसका व्यवसाय आदि चीजों के बारे में जाना जाता है। चैलेडियन या कैलेडियन न्यूमरोलॉजी का आधार भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही लिया हुआ है। इसमें
अंकों की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पर खास काम किया गया है। यह भी हमारे न्यूमरोलॉजी सेशन के इस वीडियो सीरीज में काफी हद तक इस्तेमाल होगी। इसके बाद जो काफी प्रचलन में है, पॉपुलर है, वो है चाइनीज न्यूमरोलॉजी, यानी कि लोशु ग्रिड के नाम से जिसे आप जानते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत दो मुख्य अंक निकाले जाते हैं किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में से, और वो होते हैं मूलांक और भाग्यांक। हम अपने न्यूमरोलॉजी वीडियो सेशन में इस पद्धति का काफी यूज करेंगे, क्योंकि यह समझने में भी आसान है, समझाने में भी आसान है, और यह काफी रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें मूलांक और भाग्यांक निकाले जाते हैं, उसके आधार पर गणना की जाती है। इसमें ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथागोरियन में भी ग्रिड का इस्तेमाल नहीं हुआ था। यहां से ग्रिड का प्रचलन शुरू हुआ, और हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष में तो यह है ही, जिसे हम वैदिक ग्रिड के नाम से जानते हैं। वैदिक ग्रिड का यूज हम तब करेंगे जब हम मास्टर्स कोर्स लेकर आएंगे। उसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि अंकों के बीच में क्या समीकरण होते हैं और उनका लाइफ में किस प्रकार से यूज होता है, या उन्हें किस तरह प्रिडिक्शन में देखा जाता है। मूलांक को हम साइकिक नंबर कहते हैं। कुछ लोग इसे ड्राइवर भी कहते हैं, कुछ लोग इसे कैप्टन भी कहते हैं। यह डीडी से आता है, यानी कि जिस तारीख को व्यक्ति का जन्म हुआ है वो तारीख साइकिक नंबर या मूलांक कहलाती है। डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक। भाग्यांक पूरी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ का टोटल लगाकर सिंगल डिजिट में निकाली जाती है, और साइकिक नंबर या मूलांक को भी सिंगल डिजिट में ही लिया जाता है। कुछ लोग इसे डेस्टिनी नंबर कहते हैं, कुछ इसे लाइफ पाथ नंबर कहते हैं, कुछ इसे कंडक्टर कहते हैं, कुछ इसे वाइस कैप्टन कहते हैं, पर मतलब एक ही है, भाग्यांक। और हम इसे कहेंगे अपनी इस वीडियो सीरीज में लाइफ पाथ नंबर, यानी कि हम साइकिक नंबर कहेंगे और लाइफ पाथ नंबर कहेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी, यह हमारे भारत के ऋषि मुनियों की ही खोज है, पर ये वेस्टर्न कंट्रीज में इसका एक्सेप्टेंस हुआ, इसको लोग ले गए, और वहां से फिल्टर होके, वहां से रिफाइंड होकर यह पद्धति वापस भारत में आई है। यह वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानी जाती है, या फिर इसे वैदिक न्यूमरोलॉजी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह ग्रहों की गणना की जाती है इस पद्धति के तहत, और हमारे नवग्रह के सिद्धांतों के अनुसार ही इस पद्धति में अंकों को यूज किया गया है, अंकों का समीकरण किया गया है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में ग्रिड तो इस्तेमाल होती ही है, जो कि वैदिक ग्रिड कहलाती है। साथ ही इसमें ग्रहों की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा भी यूज की जाती है, अच्छी गणना करने के लिए, अच्छा प्रिडिक्शन करने के लिए, अच्छा एनालिसिस करने के लिए। तो हम अपने इस न्यूमरोलॉजी सेशन में, अपनी इस न्यूमरोलॉजी की वीडियो क्लासेस में जिन पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे वो इस प्रकार है: चाइनीज न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और चैलेडियन या कैलेडियन न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम अंकों की गणना करेंगे, अंकों का एनालिसिस करेंगे, प्रिडिक्शन करना सिखाएंगे, और काफी डिटेल्स में आपको इस बारे में बताएंगे। 1 से लेकर 9 नंबर तक के जो अंक होते हैं, यह हमारे सौर मंडल से जुड़े हुए ग्रहों के प्रभावित होते हैं। जैसे कि 1 नंबर, यह सूर्य ग्रह से प्रभावित नंबर है। 2 नंबर, यह चंद्र ग्रह का नंबर है। 3 नंबर, यह गुरु यानी बृहस्पति ग्रह का नंबर है। 4, यह राहु का नंबर है। 5, यह बुध का नंबर है, मरकरी। 6, यह वीनस का नंबर है, शुक्र। 7, यह केतु का नंबर है। 8, यह शनिदेव का नंबर है, शनिश्चर का नंबर है। 9, यह मंगल का नंबर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन्हीं 9 ग्रहों के आधार पर पूरा ज्ञान दिया गया है। इसी के ऊपर आधारित है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ही एक ब्रांच है न्यूमरोलॉजी। तो अब हम जान चुके हैं जैसे 9 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, और 1 से 9 नंबर हमारे न्यूमरोलॉजी में है। तो 1 से लेकर के 9 नंबर ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ग्रहों के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये 1 से लेकर के 9 नंबर तक। अब आप जान चुके हैं कि 1 से 9 नंबर के पीछे कौन कौन ग्रह जुड़े हुए हैं। तो यह 1 से 9 नंबर को हम किस प्रकार स्टडी करेंगे,
तो इसके लिए हम ग्रिड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम न्यूमरो चार्ट कहते हैं, या जिसे हम न्यूमरो बर्थ चार्ट कह सकते हैं, या न्यूमरो कुंडली कह सकते हैं। इसमें हम दो तरह की ग्रिड इस्तेमाल करते हैं। पहली ग्रिड होती है लोशो ग्रिड, यह चाइना से है, और दूसरी ग्रिड है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष से आई हुई वैदिक ग्रिड। तो लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्रिड्स हैं, जिनमें नंबर्स फिट करके अकॉर्डिंगली हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो आइए हम लोशो ग्रिड पर काम शुरू करते हैं। लोशो ग्रिड पर इसलिए क्योंकि इसे समझना बहुत आसान है, यह बहुत ही प्रैक्टिकल है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो अब हम समझते हैं लोशो ग्रिड क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। एक कहानी प्रचलित है चाइना में कि लोशो ग्रिड जो है वो लो नदी है चीन में, वहां पर बाढ़ आई हुई थी। वहां के सम्राट एक उस बाढ़ के किनारे, नदी में बाढ़ आई हुई थी, उस नदी के किनारे बैठे हुए थे और देख रहे थे कि भाई मेरी प्रजा बहुत परेशान है और ये बाढ़ अचानक आ गई है इतनी, तो मैं इस प्राकृतिक आपदा से कैसे अपनी प्रजा को बचाऊं। तभी उनकी निगाह एक कछुए पर पड़ी जो कि उस जल में बह रहा था। वो जल में बहते बहते किनारे पर आ गया। जब राजा ने और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने उस कछुए को देखा, तो उन्होंने पाया कि कछुए की जो शेल होती है, जो कठोर हिस्सा होता है, उस पर एक ग्रिड बनी हुई है। यह ग्रिड 3x3 का बॉक्स था, मतलब एक स्क्वायर, और उसमें 3 लेयर्स थी। टोटल 9 बॉक्सेस इस ग्रिड में थे या स्क्वायर में थे। और इस ग्रिड में हर खाने में कुछ पर्टिकुलर नंबर्स लिखे हुए थे। वो क्रम में नहीं थे। ऐसा नहीं था कि 1 से शुरू हुआ फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं था। उसमें नंबर का जो पैटर्न था वो एक दूसरे से कोई लिंक उसका नहीं मिल रहा था। कोई भी नंबर कहीं भी लिखा हुआ था। 1 से 9 नंबर ही थे, पर वो 1 से 9 नंबर कहीं भी लिखे हुए थे उस ग्रिड में। मतलब वो पर्टिकुलर ग्रिड में जो देखा तो उसमें पाया गया कि जो अपर लेयर थी उसमें 3 लेयर थी और उस 3 लेयर में 3 बॉक्स थे। तो 3 लेयर इंटू 3 बॉक्स, तो इस प्रकार से 9 बॉक्स हो गए इस स्क्वायर में। तो जो सबसे पहला अंक लिखा हुआ था वो था 4। स्टार्ट हुआ 4 से, फिर आया 9, फिर आया 2। नीचे वाली सेकंड लेयर में सबसे पहले आया 3, फिर 5 और फिर 7। और लास्ट लेयर में पहला नंबर था 8 1 6। यह आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लोशो ग्रिड का जो ग्रिड है वो इस प्रकार है। इस वक्त जब मैं आपको लोशो ग्रिड के बारे में बता रहा हूं, इस वक्त इंदौर में काफी ठंड पड़ रही है, क्योंकि यह दिसंबर का महीना है। इसे हमने दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड किया है, तो इस वक्त काफी ठंड है। उसी वजह से मैंने जैकेट वगैरह सब पहन रखी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उस कछुए की पीठ पर स्क्वायर में लिखे बॉक्सेस, स्क्वायर में बने बॉक्सेस और उन पर लिखे अंकों के बारे में काफी गहरा रिसर्च किया गया। यह गहरा रिसर्च वहां के जो विद्वान लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, उन लोगों ने किया और फिर यह रिफाइंड होते होते एक फाइनल रूप में आया, जिसे कि हम लोशो ग्रिड कहते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि आप कहीं से भी इसको ऐड करें, कोई सी भी सीरीज से इसको आखिरी तक लेके आए इसको, तो उनका टोटल आपको 15 पे मिलेगा। और 15 नंबर चाइना में बहुत लकी माना जाता है, बहुत प्रॉस्पेरस नंबर माना जाता है। और जब इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हम भारतीय दृष्टि से इसको देखें, तो 1 + 5 6 होता है, जो कि लक्ष्मी जी का अंक होता है। यह श्री यंत्र में भी आपको मिलेगा। इस प्रकार से यह हम लोगों के लिए भी काफी लकी, काफी प्रॉस्पेरस ग्रिड है और हम इसी पर अपने आगे की वर्किंग करेंगे। हम आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से आपने लोशो ग्रिड बनानी है। तो मेरा आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वह अपनी डेट ऑफ बर्थ ने जो कॉपी बनाई है न्यूमरोलॉजी की इस वीडियो क्लासेस को अटेंड करने के लिए, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। DD MM YY YY में अगर मान लीजिए सिंगल अंक आ रहा है, जैसे कि 5 जनवरी, तो इसको लिखना है 05 01 और जो भी ईयर आपका है, इस प्रकार से। मतलब 0 को भी स्थान देना है, उसे खाली नहीं छोड़ना है। तो यह टोटल 8 डिजिट्स में आना चाहिए, भले ही उसमें 0 भी हो
तो भी कोई बात नहीं, हम इसे 8 डिजिट में ही लिखेंगे। अब हम इसमें निकालेंगे अपना साइकिक नंबर। तो साइकिक नंबर इस प्रकार निकालेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे लाइफ पाथ नंबर। इसमें हम अपनी डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट ऑफ बर्थ में दिए हुए अंकों का टोटल करेंगे। आखिरी में जो 2 डिजिट आएगी उसको भी लिखना है, और साथ में हमें जो उनसे फाइनल डिजिट, सिंगल डिजिट प्राप्त हुई है, उसे भी लिखना है। तो इस प्रकार हमारा साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर हमने डेट ऑफ बर्थ से निकाल लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक लोशु ग्रिड बना करके, स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड बना करके आपको हमेशा अपने साथ रखना है, और जब हम इस ग्रिड में इन नंबर्स को भरेंगे तो उसे अपने सामने ही रखना है। लोशु ग्रिड में आए प्रत्येक नंबर्स की अपनी पावर होती है, अपना वाइब्रेशन होता है। ये सभी नंबर न्यूट्रल होते हैं, यानी ना अच्छे होते हैं ना खराब होते हैं। हर नंबर अपनी पावर लेकर आता है, जिससे हमारी लाइफ में इवेंट्स, घटनाएं, दुर्घटनाएं आदि घटित होती है। प्रत्येक अंक अपने आप में चुनौती लिए होता है। यह अंक हमें बहुत कुछ देते हैं और बदले में हमसे बहुत कुछ लेने की पावर भी रखते हैं। इन 9 नंबर्स के माध्यम से स्वयं की और अन्य लोगों की पर्सनालिटी हम जान सकते हैं। हमारे एवं दूसरों के जीवन में घटित होने वाली हर अच्छी और बुरी घटनाओं को जान समझ सकते हैं। इन्हीं अंकों के माध्यम से हम पिछली सदियों में हुई प्रत्येक घटनाओं का विश्लेषण करके समझ और जान सकते हैं कि उस वक्त, उस वर्ष, उस शताब्दी में उन घटनाओं के पीछे कारक तत्व क्या थे। उस काल में जो लोग जन्म लेकर अपना कार्य करके जा चुके हैं, उन कार्यों के पीछे अंकों का खेल जो परमपिता विधाता ने रचा, उसे कुछ हद तक समझ सकते हैं, जान सकते हैं। साथ ही आने वाली कई शताब्दियों तक जो विधान विधाता ने रच रखा है, उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। 1 से लेकर 9 अंक एक विशेष ग्रह से जुड़े हुए हैं, यानी हमारे सौर मंडल के 9 ग्रह इन 9 नंबर के साथ जुड़े हुए हैं। यह ग्रह है, 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, 3 गुरु को रिप्रेजेंट करता है, 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है, 5 बुध को रिप्रेजेंट करता है, 6 शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है, 8 शनि को और 9 मंगल को। वैसे आप साथ में चलते चलते लोशु ग्रिड बनाना सीख लीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ को उसमें फील करना सीख लीजिए। साइकिक नंबर निकाल कर रख लीजिए, लाइफ पाथ नंबर निकाल कर रख लीजिए। फिर हम इन नंबर्स को लोशु ग्रिड में फिलअप करेंगे। और आप नोट्स के बारे में निश्चिंत रहें, पीडीएफ फाइल के माध्यम से इनके नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। हम कोर्स में जो भी सिखा रहे हैं, आप एक कॉपी बना के रखिए, और हमेशा जब भी इस क्लास की रिकॉर्डिंग सुने तो अपने साथ कॉपी और पेन रखिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। इससे समझना आसान हो जाएगा। आइए एक लोशु ग्रिड बनाते हैं अपनी कॉपी में, और 9 बॉक्सेस में इस प्रकार से हम नंबर्स फिल कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1 से लेकर के 9 नंबर तक यह ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम नंबर्स लिखते हैं इस प्रकार, और नंबर के आगे उस ग्रह को लिख लेते हैं। और हर ग्रह के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते चलते हैं। इससे हमें यह पता लगेगा कि पर्टिकुलर नंबर पे क्या चीजें आती हैं, वह पर्टिकुलर नंबर किन चीजों का कारक है। अब हम लोशु ग्रिड को
बनाएंगे अपनी कॉपी में। इसमें दिए हुए हर अंक की एक दिशा होती है, तो हम सबसे पहले दिशा समझ लेते हैं, कौन से अंक की कौन सी दिशा है। अब इन नंबर्स को आपने लोशो ग्रिड में लिख लिया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अनुसार। अब मैं आपको इससे जुड़ी एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं, जिससे आप इन 9 नंबर्स के बीच में को रिलेशन बनाना सीख जाएंगे, इन नंबर्स को अच्छी तरह समझ जाएंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा था। उसकी चाहत हुई कि हमें एक रानी चाहिए। राजा मतलब एक का अंक और रानी मतलब 2 का अंक। अब रानी के आने के बाद राजा को राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए सलाहकार की आवश्यकता पड़ी। सलाहकार मतलब 3, इसे गुरु भी कहा जाता है। जब गुरु मिले तो मंत्री और सलाहकारों की सीख से राजा का राज्य बढ़ने लगा। राजा की प्रजा और समाज का विकास होने लगा। अब जब समाज बढ़ेगा तो हर तरह की अराजकता भी आएगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी। गुंडा तत्वों पर नियंत्रण रखने के लिए अब राजा को जरूरत थी सुरक्षा कर्मी की, यानी कि पुलिस की, जो कानून व्यवस्था को संभाल सके। यह सुरक्षा कर्मी पुलिस 4 नंबर है, यानी कि राहु। राहु के हाथ में एक डंडा होता है और यह काफी दबंग किरदार माना जाता है भारतीय ज्योतिष में। राहु को हम आर्मी और पुलिस का भी कारक मानते हैं। राहु यानी आर्मी, पुलिस और बदमाश, यह तीनों इसी कैटेगरी में आते हैं, राहु वाली 4 नंबर की, क्योंकि यह तीनों दबंग होते हैं, हथियार उठाने वाले होते हैं। यानी अगर इनकी अक्ल उल्टी चली तो यह हथियार उठाने में भी पीछे नहीं हटेंगे और कानून को अपने हाथ में भी ले लेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा इन तीनों कैरेक्टर्स में यह चीज आम पाई जाती है। 4 नंबर को हम दबंग पुलिस वाला कह सकते हैं। इसके हाथ में हथियार रहता है और यह अपनी ही तरह से काम करना पसंद करता है। हालांकि रहेगा ये राजा के अधीन ही, लेकिन इसका काम करने का अपना ही तरीका है। यह उस मामले में राजा की भी नहीं सुनता है, क्योंकि इसके ऊपर वर्क प्रेशर रहता है। इसको एक ड्यूटी दे दी गई है कि भाई आपको राज्य में अराजकता को कंट्रोल करना है, गुंडा तत्व पर कंट्रोल करना है। तो राहु ने अपने लिए कुछ अधिकार मांगे कि जब मुझे इतने बदमाश लोगों से और खतरनाक लोगों से मेरा रोज का पाला पड़ेगा, तो मुझे हथियार भी दिया जाए और मुझे इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ छूट भी दी जाए। तो राजा ने सहर्ष दे दी, क्योंकि बदमाश प्यार से तो कंट्रोल में आएंगे नहीं, उनके लिए कुछ सख्ती की तो आवश्यकता है। तो यह अधिकार राहु को दे दिए गए। आगे हम इन नंबर से जुड़े हुए ग्रहों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कहानी यहां तक पहुंच गई है कि राजा को अपने राज्य में अराजकता पर काबू पाने के लिए पुलिस वाले की आवश्यकता पड़ी, यानी 4 नंबर की। अब राजा के राज्य में काफी हद तक चीजें कंट्रोल में आ गई। राज्य अच्छा चल रहा था। मंत्री और सलाहकार राजा को सलाह दे रहे थे, राजा रानी सुख से रह रहे थे। अब इनको अपना राज्य बढ़ाना था, तो इनको संतान का सुख मिलना था। तो इनकी संतान के रूप में राजकुमार आया। राजकुमार यानी बुध। बुध को भारतीय ज्योतिष में राजकुमार कहा जाता है और बुध का अंक न्यूमरोलॉजी में 5 है, यानी 5 का अंक राजकुमार को, प्रिंस को, बुध को रिप्रेजेंट करता है। यह सेंटर में आता है। राज्य की व्यवस्था अच्छी चलने लगी। मंत्री, सलाहकार और 4 नंबर पुलिस वाले अपना कार्य अच्छी तरीके से कर रहे थे। राजा रानी भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो इस एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए इन्हें अब भोग विलास और सुख सुविधा में जाना हुआ। सुख सुविधा की तरफ आकर्षित हुए राजा और रानी, क्योंकि अब कुछ सुख तो चाहिए जीवन में। यही सब रोजमर्रा की जो चीजें चल रही है, उसके अलावा उससे अलग हटके रिलैक्सेशन के लिए। तो यहां पे एंट्री हुई 6 नंबर की। 6 यानी शुक्राचार्य। और शुक्र किस चीज के कारक है?
भोग विलास, सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं और यौन सुख, इस तरह की जो एक्टिविटीज है, इसके लिए शुक्र का आना लाजिमी था। तो 6 नंबर भी आ गया। 6 नंबर में भोग विलास, मनोरंजन, संगीत, कलाकार, नर्तकी, मदिरापान आदि चीजें आती हैं और इनका कारक शुक्र होता है, यानी कि अंक 6। अब राज्य में एक दिन भ्रमण करता हुआ साधक आया। साधक यानी साधु। राजा को हीलर की भी आवश्यकता थी अपने राज्य में। 7 नंबर और 3 नंबर दोनों ज्ञानी होते हैं। 3 नंबर गुरु को रिप्रेजेंट करता है और 7 नंबर केतु को। दोनों के पास ज्ञान रहता है, पर यह रिलीजियस रहता है। 3 नंबर धार्मिक कार्यों में अपनी लिप्तता रखता है और 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। यानी 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी देगा और 3 नंबर नॉलेज देगा। दोनों ही अपर लेवल के नॉलेज है। अब साधक राज्य में आ गया। उसने अपनी साधना से और अपनी इजाद की हुई चीजों से, दवाइयों से राजा के दुख दर्द कम करना शुरू किए। यह भी सलाहकार की पोजीशन में है। राजा के साथ साथ वह साधक अब राज्य की प्रजा की भी सहायता करने लगा, उनके दुख दर्द दूर करने लगा। इस तरह क्रमशः राज्य पूरा होता चला जा रहा है। फिर इसके बाद ऐसा हुआ उस राजा के राज्य में कि बुरी घटनाएं बढ़ने लगी। अपराधी किस्म के लोगों की एक्टिविटीज बढ़ गई। आपस में वाद विवाद होना शुरू हुए, झगड़े फसाद, धन की छीना झपटी और व्याभिचार इत्यादि। अब यहां से पुलिस वाले से काम नहीं चलना था। अब इनका विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायाधीश की जरूरत थी, जो इनका उचित इनको फल दे सके। इनके कृत्य का, जो भी गलत काम में लिप्त हैं, उन्हें उस हिसाब से, उस अनुसार दंड दे सके। और जो बेचारे लोग हैं, जो खामखाही किसी मामले के चपेट में आ गए हैं, निर्दोष हैं, परंतु उन्हें दोषी मान लिया गया है, तो उनके लिए न्याय की व्यवस्था के लिए न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ी। राजा हर जगह हर विवाद में तो जाएगा नहीं, तो न्यायाधीश की व्यवस्था के लिए 8 नंबर को बुलाया गया। 8 नंबर यानी शनिदेव। शनिदेव का काम होता है न्याय करना, तो न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई। अब जब राज्य सुख समृद्धि से रहने लगा, समाज विकसित होने लगा, लोग हंसी खुशी से रहने लगे, तो आसपास के पड़ोसी देशों में, पड़ोसी रियासतों को यह बात चुभने लगी, ईर्ष्या का कारण बन गई, जेलसी का कारण बन गई। तो उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया राज्य की सीमाओं में। तो राजा को अब अपनी सेना बढ़ाने के लिए सेनापति चाहिए था, जो कि इस तरह की जो कृत्य करने वाले जो देश है, बाहरी हमले हैं, उनसे राज्य की सुरक्षा कर सके। आर्मी का गठन हुआ, सेना का गठन हुआ, सेनापति नियुक्त किया गया और इसके लिए मंगल को नियुक्त किया गया। मंगल का कार्य क्या होता है? एग्रेसिव होता है, प्रोटेक्शन देने वाला होता है, गुस्से वाला होता है और युद्ध कला में माहिर व्यक्ति होता है मंगल। हनुमान जी को जैसे आप जानते हैं, मंगल ग्रह के देवता हैं वे। तो इस प्रकार की ताकत वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। वो 9 के रूप में मिला। 1 से लेकर 9 नंबर पूरे हो गए, राजा का राज्य पूरा हो गया। इसे हम एम्पायर भी कह सकते हैं, लोशु ग्रिड को या वैदिक ग्रिड को। इसमें जो अंक है वो एक किंगडम में जिस प्रकार से राजा, रानी, मंत्री, सलाहकार, पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए, न्याय देने के लिए 8 नंबर, 5 राजकुमार, राज्य का विस्तार, सेनापति, इन सब नंबर को देखा जाए तो यह किंगडम का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी इन सब अंकों का बहुत महत्व होता है और ये यही काम करते हैं जो कि जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इस कहानी में बताया। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यदि हमारे वीडियो में आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं, मुझसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं और साथ ही हम जूम पर भी मिल सकते हैं, जहां मैं लाइव आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, नोट्स भी दूंगा और ये क्लासेस तो चल ही रही है। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा कंटेंट आप तक आ जाएगा। न्यूमरोलॉजी को समझना आप लोगों के लिए काफी सरल हो जाएगा। 1 से लेकर के 9 अंक के बाद आता है 0, 0। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य परिपूर्ण हो गया,
सुख समृद्धि से भरपूर हो गया, लोग हंसी खुशी रहने लगे, राजा रानी अपने महल में राज करने लगे और राज्य पूर्ण हो गया। 0 शून्य पूर्णता का नंबर होता है। हालांकि न्यूमरोलॉजी में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको हम जब हम लाइफ पाथ नंबर निकालते हैं तो 0 को एडिशन में जरूर रखते हैं, पर चूंकि कोई वैल्यू नहीं है तो 0 + 1 एक ही होगी, वैल्यू 1 ही होगी। इस प्रकार से हम 0 का स्थान है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास नंबर 1 यहीं तक है। अगली क्लास, इससे नेक्स्ट क्लास यानी क्लास नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें हम आपको बताएंगे, क्लास 2 में हम लोशो ग्रिड पर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स से मेरा यह कहना है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में से साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर निकाल के रखिएगा, जो प्रोसेस हमने आज के वीडियो में बताया है क्लास 1 में। इसके अलावा हम आपको वो खास रूल्स बताएंगे जो ग्रिड में नंबर्स फिल करते वक्त हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कुआ नंबर कैसे निकाला जाता है। कुआ नंबर यानी कि एंजल नंबर, हमारा लक नंबर, हमारा लकी नंबर, और उसको कैसे यूज करना है वो बताएंगे। इसी प्रकार आगे क्लासेस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो आपको और कहीं देखने, सीखने, सुनने को नहीं मिलेगी, वो सारी बातें हम आपको अपनी इस न्यूमरोलॉजी वीडियो क्लास में बताएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। अभी आप टोटल करके किसी भी रैंडमली किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेके उसमें साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए, उन्हें निकालना सीखिए। थैंक यू।